देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। जनरली यहाँ पर बताया क्या जाता है कि बहुत सारे रिएक्शन में कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का पढ़ाया जाते हैं उसमें जनरली बताया जाता है आपके पास कि बहुत सारे रिएक्शन भारी होते हैं या हार्ड होते हैं, समझ में नहीं बच्चा को आता है। लेकिन मेरा आसान तरीका है कि किसी भी रिएक्शन को प्लस माइनस में यदि हम तोड़ दें, ठीक है, किसी रिएक्शन में यदि कंपाउंड जो दिया गया है उसको प्लस माइनस के फॉर्म में तोड़ दें तो उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। तो देखिएगा एक फनी एग्जाम्पल से आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक कोई घर है इस ये वाला और ये कोई पड़ोसी घर ये है, ठीक है। अब ये पड़ोसी घर है, एक ही मोहल्ला में लोग रह रहे हैं, ये मोहल्ला है। आप बताइए एक घर में ये है, एक पड़ोसी घर ये है। इसमें कहा जा रहा है कि AG और इसमें रहता है एक NO3, ठीक है। इसके साथ ये वाला जो बंदा है, लड़का है, ये प्लस है और ये लड़की है जो माइनस है। यानी एक घर में कोई कपल रहता है जिसका नाम है यहाँ पे AG प्लस और NO3 माइनस। पड़ोसी वाला घर में जो यहाँ पर उपस्थित है Na प्लस और Cl माइनस। अब देखिए ई वाला जो प्लस है यहाँ पर किसी कंपाउंड में, यानी कोई कपल जो यहाँ पर था, ये दो प्रकार से मिलने के बाद ये बने थे इस तरीका से। ये था आपके पास इस तरीका से और ये था इस तरीका से। अब क्या होता है देखिए इस कंपाउंड में ये जो दोनों कंपाउंड आपके पास दिखाई दे रहे हैं, इस कंपाउंड में पहले से ही बता दिया गया है कि एगो भाई प्लस है, एगो माइनस है, एगो प्लस है, एगो माइनस है। मान लिया जाए कि AG था जो यहाँ पर कोई लड़का होगा, यहाँ पे कोई ई लड़की होगी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई आदमी होगा और ई कोई औरत होगी। ये अलग अलग कंपाउंड है। अब देखिए अब ये केमिकल रिएक्शन के दौरान देखने को ये मिलता है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो लड़का है, ऐसे समझिएगा कि जब कोई सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई घर में एगो लड़का है, एक दूसरे घर में भी लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है। अब देखिएगा हमेशा ये चीज कि ये लड़का जो इस घर का होगा, अपने पड़ोसी घर में जो लड़की होगी या औरत होगी उसको ये लड़का देखना शुरू कर देगा, यानी कि लाइन मारना शुरू कर देता है। और ये जो रिएक्शन करेगा किसके साथ, अपना पड़ोसी के साथ, इसके साथ। अब देखिए इसके घर में जो लड़की है कपल में, इसकी जो वाइफ थी, अब ये अकेले बच गई तो ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, इस बगल वाला पड़ोसी आदमी के साथ। यहाँ इंटरचेंज हो रहा है ना, ये एक्सचेंज ऑफर चल रहा है कि इसके घर का जो लड़का था उसके घर के औरत के साथ रिएक्शन करेगा और इसके घर की जो लड़की थी यानी इसकी जो वाइफ थी ये कोई दूसरा आदमी के साथ रिएक्शन करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर के दौरान एगो अभिक्रिया बन चुका है और यहाँ पर रिएक्शन का बनता है आपके पास AgCl, यहाँ पे बन गया AgCl। अब देखिए ये बन गया NaNO3 माइनस था तो ये प्लस के साथ जाएगा, यानी कि इसके साथ, तो प्लस वाला आगे आता है NaNO3। अब ये बना दिया आपके पास क्या चीज, AgCl प्लस NaNO3। तो इस तरीका से हम समझ सकते हैं कि किसी घर में एक पहले से कपल रह रहे हैं और एक पड़ोसी वाला घर में भी कोई एक कपल रह रहे हैं। अब वो कपल क्या करते हैं कि इसमें भी प्लस, इसमें भी माइनस, इसमें भी प्लस, इसमें भी माइनस। मान लिया जाए कि यहाँ पे भी कोई आदमी है, यहाँ पे भी कोई आदमी है, औरत है, आदमी औरत मिलके ही कपल बनाएंगे। अब कहा जाता है दोनों एक दूसरे में बदल लेते हैं। इसका घर का जो आदमी है वो दूसर का घर के औरत पर लाइन मार रहा है, इसका मतलब इसके साथ ही रिएक्शन करना चाह रहा है, तो ये बन गया लड़का और औरत, यानी कि अपना लड़की को अपना औरत को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब ये औरत जब अकेले रह जाएगी तो ये रिएक्शन करेगा कोई पड़ोसी वाला घर के साथ, तो पड़ोसी घर वाला आदमी भी क्या होता है, बेचारा बंडा रहता है, वो भी क्या किया, इसके साथ रिएक्शन कर लिया। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों के तरफ से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। एक जब दूसर खोज रहा है तो इहो दूसर खोज लिया, यानी दूसरा खोजने का जो प्रोसेस है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जब हम किसी और के साथ जाएंगे तो हमर वाली भी किसी और के साथ जाएगी, समझ गए। तो इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हैं इसको, आप इसको लिख लीजिए।